बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तमाम सियासी जमातों को तारीख़ दी गई थी कि मुश्तरका इंतखाबात होने हैं या फिर अलग अलग होने हैं, मिल बैठ के कोई मामला हल कर लिया जाए। आज उसका आखिरी रोज़ है। अपोजिशन और हुकूमती जमातें इस वक्त किस पेज पर हैं, क्या हुकूमत चाह रही है, क्या अपोजिशन चाह रही है। अपोजिशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ, उनकी जानिब से तो मुसलसल ज़ोर दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए। कम से कम पंजाब में जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, जबकि PDM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में इकट्ठे ही एक ही बार इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। मामला किस तरह से संभलेगा, मामला किस तरह से सुलझेगा, आवाम क्या सोच रही है, क्या तमाम सियासी जमातें मिल बैठें तो कोई मसले का हल हो सकता है, और अगर मसले का हल हो सकता है तो आवाम की नज़र में वो हल क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ईद कैसी रही, कारोबार कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। कारोबार तो मंदे ठंडे हैं और ईद अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब सियासी मामलात कुछ लग रहा है कि संभल जाएंगे, कोई इलेक्शन पे बात तय हो जाएगी, सारी जमातें मिल बैठेंगी? इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टेड प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जो भी जमहूरी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी पार्टी हो, तो उसमें सभी को प्रॉपर जो चांसेस मिलने चाहिए। इलेक्शन सारे मुल्क में जनरल इलेक्शन इकट्ठे ही हों या फिर अलग अलग? उन्हें तो इकट्ठे चाहिए, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड उस पर होना चाहिए। अभी जब जो 2 असेंबलीज हैं, पहले इनके कमिट होने चाहिए जल्दी से, ताकि ये लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे और काम करें। अभी वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, उनकी वोटिंग पूरी है, तो जैसे ही वहाँ पे फ़र्क पड़ता है तो फिर वहाँ पे चेंज आनी चाहिए। हाँ। अच्छा, सियासी मामलात ख़राब होने से कितना फ़र्क पड़ता है मईशत पे, मुल्क पे, कारोबार? सारा निज़ाम ही ख़राब हो जाता है ना। अब यहाँ पे जब लोग बैठेंगे, काम करेंगे तो फिर ही काम होगा ना। कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, जैसे वो लोग प्रोसीजर में होते हैं, जब वहाँ पे काम नहीं होता तो फिर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है बाजी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मिट्टी के तंदूर बनाता हूँ। कैसी हैं मजदूरियाँ, काम शाम? अच्छी? बस आज 5-6 छुट्टियाँ हो गई हैं, 7 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। आज कितने दिन हो गए छुट्टी जा रही है। आटा इतना महंगा है वो लिया नहीं जाता, और ये जो 6-7 छुट्टियाँ हुई हैं किधर से पूरी होंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, और आपा को भी कहना चाहता हूँ कि जितना पाकिस्तान पे कर्जा है उसको को बोलो कि ये आके उतार दें तो सारा खुशहाल हो जाएगा काम। उधर लंदन में बैठ के तो नहीं कुछ होगा। जो इमरान खान गलत कर गया, तुम तो ना गलत करो। अब अगर एक गलत हो जाए दूसरे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उसको समझाओ भी ऐसे तुम सही काम करो। ये बात है मेरी, तो मरियम आप ही से ये बात है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लगता है, इलेक्शन होने चाहिए, जमातों को मिल बैठ के कोई मसले का हल निकालना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। मिल बैठेंगे, ये क्या लगता है? बैठ जाएं, लेकिन वो जो खान साहब है ना, उनका नज़रिया बैठने का नहीं है, क्योंकि इनको पता चल रहा है ये नून लीग वालों को कि हमारी सीटें बहुत कम होंगी इस वक्त। हाँ जी। ये कैसे लग रहा है आपको? ये मुझे लग रहा है ना, ये अवाम की आवाज़ मुझे लग रही है ना। वो जो मिलते हैं दोस्त, वो पता चल जाता है, कहीं भी दूसरे शहर में जाते हैं वहाँ से पता चल जाता है, लेकिन उनको पता चल रहा है कि हमारी सीटें इस वक्त बहुत कम है। आप कौन सी सियासी जमात को इस वक्त स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? हम सबसे पहले थे पीपल पार्टी के, उसके बाद फिर लब्बैक तरीके लब्बैक में आए हैं। हाँ जी, लेकिन अब तो तरीके लब्बैक में हम ना खान साहब के ना नून लीग के, क्योंकि हम इधर काम करते हैं। जब शहबाज शरीफ आते थे इधर बड़े, हम जी ये कर देंगे, ये कर देंगे, आपके बेटों को नौकरी लगवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, अब तो हम तरीके लब्बैक पे जाएंगे हम। सलाम पे। नून लीग से भी नाराज़, PTI से भी नाराज़? बिल्कुल नाराज़ है, PTI से भी, पीपल पार्टी से भी नाराज़ है। हाँ जी, सब तरीके लब्बैक, क्योंकि आगे जाके जवाब देना हमने। हाँ जी। क्या हाल भाई साहब? ठीक है मैडम। ठीक है भाई साहब, सियासी जमातों को, लीडरान को अब मिल के बैठना चाहिए, कोई मसले का हल निकालना चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए सोचें, अपना आप छोड़ें, अना को छोड़ें,
ये सब नामे बड़े हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहता है बस कहता है मैं हूँ। एक तख्ती लगा जाता है, कहता है बस मैंने लगा दी है, मेरी तख्ती है। दूसरा क्या कहता है ये तोड़ दो मैं लगाऊंगा। यार छोड़ो, ये तख्ती तोड़ दो, ये पाकिस्तान को तोड़ दो तुम लोग। पाकिस्तान का कर दी इन लोगों ने, कुछ नहीं किया। मैंने 4-5 वोट डाले हैं मैंने 3-4 इलेक्शनों में। 4 इलेक्शनों के बावजूद कुछ नहीं किया इन दोनों पार्टियों में, पीपल पार्टी, नून लीग। नहीं, पीपल पार्टी का आदमी था पहले। अभी तक किस किस को वोट डालते रहे आप? मैंने पीपल पार्टी को वोट डाला है, शुरू से भी वोट डाला है। पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल पार्टी को वोट डाला है, मैंने बेनजीर को वोट डाला। और अब लेकिन पिछले दौर में मैंने इमरान को डाला वोट, क्योंकि वो नई सोच आई थी। अब उसको नए आदमी को मैंने ये ना वोट दिया। अब उसको इन्होंने काम नहीं करने दिया, वो करना चाहता था। मेरा ख्याल में ये 5 साल में वो सीधा कर रहा था, मैशियत को भी ठीक की थी। मैं खुद मज़दूर आदमी हूँ, मैं शाम को काम करके जाता था, मुझे दिया मिलती थी दिहाड़ी और गुजर बदर बेहतरीन हो रहा था। अब तो मेरे ख्याल में मुश्किल से और गुजर रहा है मैशियत। इलेक्शन के हवाले से क्या करें? इलेक्शन में यही है, इलेक्शन होने चाहिए। ना होंगे तो ये क्या करेंगे? अक्टूबर में तो फिर भी ये बनते हैं इलेक्शन। इलेक्शन तो होने ही होने, आज नहीं तो कल। अक्टूबर में ये करेंगे ना, अक्टूबर में ये करें, फिर भी इलेक्शन होने हैं। अगर 1 महीना ये आगे चले जाएं, वो पीछे आ जाए तो क्या होगा? इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। यार आवाम का सोचें, मिल बैठ के ये आवाम का सोचें। आवाम मर रही है, कहीं आवाम उठ गई ना तो फिर आपका भी कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपको? अब हम ना किसी के खिलाफ हैं ना किसी के कहने के चाहिए। हमने सिर्फ तहरीक लब्बैक को वोट देना बस, और यही कहना चाहिए। इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं और आवाम का कितना नुकसान है इससे? बहुत नुकसान हो रहा है आवाम का। आवाम बेचारे भूखे मर गए। अब मेरी 15,000 रुपये पेंशन है, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो गुजारा भी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह की मदद ज़रूर है, वो मदद करता है, अल्लाह भी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद हमें चाहिए बस। हमें ना किसी ये वोटर से, ये वोटों की से, ना किसी से, ये सियासत से कोई हमें मदद नहीं मिले। हमारा नुकसान ही नुकसान जा रहा है। सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे? मिल बैठे कोई मसले का हल मिल बैठ के करना चाहिए इनको। मिल बैठते नहीं, एक कह रहा चोर है, दूसरा कह रहा घड़ी चोर है, दूसरा सबको चोर बनाया हुआ है। आवाम को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आवाम को, वही हिसाब है बस। हम ये कह रहे हैं कि मिल बैठ के आवाम के मसले हल करें। इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? हम इलेक्शन यानी कि इकट्ठे होने चाहिए। ये अब मैं ये सही कह रहा हूँ कि इकट्ठे होने चाहिए। अब एक होगा कौमी असम्बली का, वो भी हुकूमत को खर्चा पड़ जाएगा। अब दोनों इकट्ठे होंगे तो एक खर्चे में होंगे। तो ये तो सोचना चाहिए कि एक खर्चे में सारे इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए, जब मर्जी हो। ठीक है। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का जी। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जी हार रोड पे मुलाजम, मोबाइल रिपेयरिंग। हाँ जी। आज काम पे नहीं गए? मुल्की हालात देखें, कारोबार देखें, महंगाई देखें। आज का काम नहीं है, 1 साल हो गया महंगाई की वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। महंगाई तकरीबन 200% बढ़ गई है जी सर। सियासी सूरत, हाँ जी। ये आज का रिकॉर्ड देख लें, मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। 1 महीने का, ये 1 साल पहले का रिकॉर्ड देख लें, 2570 रुपये, 5,790 रुपये, डबल से ज़्यादा हो गया जी। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है ना? मैं सारा चेक करवा रहा हूँ। ये झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, या कि ये नहीं हो कि मैं पीछे से कोई बात कर रहा हूँ। ये बिल आया 700 रुपया। ये पहले भाई साहब बिजली का बिल दिखा रहे थे, अब ये वाटर एंड सैनिटेशन। गैस का। अच्छा, ये गैस का बिल। अच्छा, ये पानी का बिल है, ठीक है ना? 1 साल पहले मैंने दिखाया ये 350 रुपये थे, ठीक है ना? अब ये 700 रुपया बिल हो गया, ये भी डबल से ज़्यादा हो डबल गया। से ज़्यादा हो गया। अब ये बताएं, मार्केट के हालात देख लें, मुल्की हालात देख लें, लोगों के सड़कों पर चलने के हालात देख लें कि क्या है। लोग भूखे मर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को जहाँ 3 टाइम खाना खिलाते थे 1 टाइम खिला रहे हैं। ये हालात है मुल्क 1 साल के अंदर, ठीक है ना? उससे पहले 2018 से पहले मुल्की हालात फर्स्ट क्लास थे। लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था, कारोबार भी मिल रहा था, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई थी आखिरी वक्त 2 सालों में, ठीक है ना? सी पैक शुरू हो गया था, मोटरवे बनी थी, 3 मेट्रो, 1 ऑरेंज बनी थी। अब इमरान खान का 3.5 सालों में क्या हुआ है? सर, उनको
को तो गए हुए भी साल हो गया, अब बात सारी सुनो। जमातें हुकूमत में है, सारी सियासी मैं जमातें। सारी बातें कर रहा हूँ, मैं टोटली बातें कर रहा हूँ। 21,000 अरब रुपया कर्जा उसने ले लिया, 3.5 साल में क्या किया है, चलो अभी छोड़ दें। अब ये 1 साल हो गया इनको आए को, ठीक है ना। 13 पार्टियाँ हैं, 13 पार्टियों ने 100 मशीर रखा हुआ है। हर मशीर का हिसाब लगा ले कि महीने का या दिन का कितना खर्चा है। कौमी खजाना तो खुद ही खाली हो जाना है। सारा कुछ मशीरों ने और वज़ीरों ने खाना है। लैंड क्लोजर लेनी है उन्होंने, ठीक है। अब पता चला कि गवर्नर हाउस के ऊपर अरबों रुपया लगा के नया तमीर किया जा रहा है। वो किसके पैसे से किया जा रहा है, जबकि अवाम भूखी मर रही है। कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस तमीर किया जा रहा है, कभी MP MNA की गाड़ियाँ ली जा रही हैं। ये किसका पैसा है? इन्होंने बदवाइयाँ ली हैं सब ने और ले रहे हैं। सर जी, हल क्या है मसाइल का? सियासतदानों को सियासतदानों के क्या पास हल करना नहीं है। चाहिए? मिल बैठ जाएं, मसाइल का हल। नहीं, इन्होंने नहीं बैठना, ये कभी भी नहीं बैठेंगे। हर एक को चोर चोर कह रहे हैं और वाकई चोर तो है। लग रहा है कि बैठने जा रहे हैं, कुछ मामला लग रहा है कि ये नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि मुल्क डिफाल्टर की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में हम हो गए हैं, हमें को मुंह दिखाने का कोई नहीं लगा रहा। जहाँ जाते हैं कर्जा नहीं मिल रहा, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं कि हम एक हो गए हैं। कोई दुनिया ने इनको कर्जा नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। अब बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है 1971 में, उसकी हालत देख लें। इंडिया की हालत देख लें, चाइना को देख लें। अब 2023 में हम भीख मांगने के लिए बार बार जाते हैं। $1 अरब के लिए IMF से कर्जा लेने के लिए 1 साल हो गया तरले मिन्नतां कर रहे हैं। ये हमारी औकात है, ये हुक्मरानों की औकात है। नवाज शरीफ लंदन में आराम से बैठा हुआ है, अरबों खरबों रुपये की जायदाद है। इलेक्शंस होंगे, वोट किसका? नहीं, वोट नहीं देना किसी को। जाया इलेक्शन कर होना दें। ही नहीं। इलेक्शन होना ही नहीं। अरे ना करें, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन मैं दावे से कहता हूँ, इलेक्शन हो गए, इमरान हाँ आ गया, ऑन दी रिकॉर्ड देख लें। 3.5 पौने 4 साल से इसकी हुकूमत ज़्यादा नहीं चलेगी। मेरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, चलेगी नहीं। मैं दावे से कहता हूँ ये हुकूमत नहीं चलेगी, क्योंकि यही किचकिच, यही किलके, यही मसले रहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? ये मजदूरी वगैरह करती है, मजदूरी। आजकल क्या हालात है मजदूरी के? कितना काम है? कुछ भी नहीं है, हालात बिगड़ गए। 30 रुपए का नान है, 20 रुपए की रोटी है, क्या करेगा गरीब? 160 रुपए किलो आटा है, 40 रुपए की चाय है। क्या करेंगे? ये 50 रुपए का पूरा है, 70 रुपए का बेच रहा है, क्या करे? 2 वक्त की रोटी मुश्किल। मुश्किल है ही, मुश्किल मुश्किल तरीन कर दी है। अब वो 300 रुपये के 300 रुपये लीटर तेल है, अब 1 लीटर डलवाएगा तो क्या करेगा? सर, सियासतदान इस वक्त काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आसानी हो जाए इलेक्शन के हवाले? सियासतदानों को क्या करना है? सियासतदान जो है ना, उनको अपनी पड़ी हुई है। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये अपना अब बचाने के लिए। अवाम जो इनको कुछ भी नहीं है, अवाम का कुछ सोचेंगे तो कुछ होगा, न करना नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा है? काम तो बिल्कुल ख़त्म है। सुबह के बैठे हुए हैं, 100 पीस नहीं बिका। हाँ जी। भटूरे तो लाहौरियों की तो बड़ा पसंद। क्योंकि तो आवाम के पास कुछ भी नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं घरों में। तो पैसे होंगे तो आवाम खर्चेगी, और सौदे इतने महंगे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहे। अब आम क्या करेगी, भूखे मर रहे हैं बेचारे। कितनी देर हो गई आपको लग रहा है कि काम अच्छा नहीं रहा? ये जब से ये आपस में लड़ रहे हैं, अब आम को ख़राब कर रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। वो तो अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, तो आम का क्या कसूर है?
वो तो कह रहे हैं हम आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आवाम के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, आवाम तो जब मर जाएगी तो फिर आवाज़ लेके ही फिरते रहना। ये बात नहीं है कि जब मर्दमशुमारी के लिए घर घर जाके आप कहते हैं और अफराद गिनते हैं, तो ये औरतों को बाज़ारों में बुला के लाइनों में लगा के तो उनको मिल कुछ नहीं रहा, उनकी मेरा मतलब बेहुरमती हो रही है, तो उन्हें मिल ही कुछ नहीं रहा। ये सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मतलब है कि आटा भी उन्हें चुप करके घर में जाके दे दिया जाए। ये सही है या ये जो सिस्टम आप खुद ही चला रहे हैं ये अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सियासी मामलात कैसे देख रहे हैं आप? सियासतदान बस यही है कि हमें कुछ अल्लाह पाक ही चला रहे हैं बस। ये लोग तो अपने सिलसिले नहीं सही कर सकते और आवाम को क्या सही करना है। इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन जो है ना, जब ये खुद आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर ये इलेक्शन होंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब लग रहा है कि मिल बैठ रहे हैं, कोई मामला तय हो रहे हैं, लग रहा है आपको ऐसा? नहीं लग रहा है, सब टाइम क्लियरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल मुल्क को आखिरी सतह पर लगाकर इन्होंने डूब देना है। ये तो अल्लाह पाक और मदीने वाली सरकार चला रहे हैं बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। यही बात है लास्ट। इलेक्शन होगा तो वोट किसका? जो हमें सही नज़र आएगा वोट उसका। अभी कौन लग रहा है आपको सही? हमें कुछ भी नहीं सही नज़र आ रहा, सब खराबी है। अब कोई दूसरे को चोर कह रहा है, कोई उसको चोर कह रहा है, पता नहीं साथ कौन सा है। हल क्या है इन सारे मसलों का? आप क्या बताएंगे? हल मशवरा दें हुकूमत को? हम क्या मशवरा दें इन्हें? ये वैसे तो बड़े इतने इनके फॉरहेड हैं, तो हम ज़रा से आम आदमी क्या इन्हें मशवरा दे सकते हैं? आम आदमी ताकत है, आपके वोटों से आते हैं सारे सियासतदान। हमारे वोटों से आते हैं, तो इन्हें ये भी चाहिए कि घर घर जाके हमारी मजबूरियां भी देखें। अगर हमारी मजबूरियां नहीं देखेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अवामी मसाइल और हर घर के मिले जुले मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या ले आई हैं? कुछ नहीं, बस सब्जी ली है, टींडे वगैरह। अच्छा। जो सबसे सस्ता नज़र आया ले लिया, 150 रुपये किलो। दिल क्या था आज खाने का? टमाटर ले लिए, बस दिल किया, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, और नहीं तो अल्लाह तवक्कल ही है, काम चल रहा है, अल्लाह तवक्कल ही खिला रहा है, अल्लाह ही खिला रहा है। खवातीन के लिए घर तो पूरी गरीब को मारने की जो है ना ठानी हुई है, बस यही कह सकते हैं कि बस अल्लाह इनको हदायत दे। जो दिल चाहे वो सब्जी नहीं पकती, जो जेब इजाज़त दे वो सब्जी पकती है। दिल को तो समझे, दिल तो है ही नहीं ना, दिल तो मार ही गया है, महंगाई की वजह से दिल तो मार ही लिया है गरीबों ने। क्या करते हैं घर वाले? काम कैसे हैं आजकल? बस यही तो कह रही हैं, अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, कामों का हाल कोई नहीं है। अगर अल्लाह का साथ ना हो तो समझो ये लोगों ने तो मार ही छोड़ा है गरीब को। ठीक है जी, एक और इस साइड पे बुजुर्ग शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ, मैं कापी वगैरह का। उर्दू बाजार में? जी जी। अच्छा, कैसा है आजकल काम आपका? बस गुजारा हो रहा है, क्या करें, वक्त के साथ ही है। अच्छा क्यों नहीं है? तालीम तो हर दौर की, हर वक्त की ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान बना ना 75 से, ये जो 18 में है ना, ये जो इमरान खान, इसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क होता है, निज़ाम सारा बिगड़, बच्चों की तालीम भी ख़त्म कर दी इसने, तो सारा कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। आज तक पता नहीं इसे बोलने का तमीज़ नहीं है कि बड़े छोटे से कैसे बोले। सब चोर डाकू अपने गिरबान में आदमी जा मैं देखे ना, तो फिर पता चलता है कि मैं क्या हूँ। तो किसी से मैं आपका इल्ज़ाम लगा दूँ तो बुरी बात है, पहले अपना आप तो सही करो, ये मसला है। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुक्र अल्लाह का, फिर भी करते हैं, मेहनत करते हैं अल्लाह की। हाँ, इस वक्त है मजदूर आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो। ठीक है नाज़रीन, अवामिर आए आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? हम ये नानों का काम। महंगा हो गया नान रोटी? ये 30 रुपए का लिस्ट आज की है नानों की। 30 रुपए दुकानदारों को क्या गया कि बेचो, और 35 रुपए का 40 रुपए का बाजार में बिक रहा नान, और वजन भी कम है, और वजन भी वही कम दिया उन्होंने, और नान भी वो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया कि 30 रुपए का नान कर दो, और 35-40 रुपए का बाहर बेच रहे हैं नान। ये
गरीब आदमी कैसे खाएगा खाना? गरीब आदमी के लिए 2 नान भी एक घर के लिए 4-5 आदमी हों तो वह कैसे पूरे करेगा ये खर्चात? आटे का तोड़ा उन्होंने डबल कर दिया और जो 900 रुपये का ये अपना इमरान खान की हुकूमत में मिल रहा था वो आज 1300 का छोटा थैला मिल रहा है, 1300 रुपये का बिक रहा थैला, और ब्लैक में वो भी ब्लैक में मिल रहा है। हम लोग 20 किलो का थैला 960 का था 1 साल पहले, आज वो थैला 10 किलो का कर दिया और उसका रेट 1150 रुपये, और तंदूर वालों को अलाउ नहीं है वो। हमें तो वो प्राइवेट 2300 रुपये में 2400 रुपये में 15 किलो का आटा आता है। अब बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट ने ये हमें लिस्ट दी है, रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया। 2-3 महीने तो हमारे तंदूर वाले बिल्कुल ही ना बहुत मुश्किल हालात में थे। हमारी यही अपील थी कि आटा सस्ता करो, इससे ज़्यादा क्या महंगा करें। अब नान रोटी की कीमत डीसी रेट के मुताबिक भी बढ़ गई है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि गरीब पहले जो 1 या 2 रोटी खाता था अब कितनी खाएगा? मैं चाहता हूं आप सब वोट डालें। ये ज़रूरी है हमें कि हम ये इलेक्शन जीतें। मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी वोट के ज़रिए इनको शिकस्त दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और शहरियों से भी उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा है? कारोबार है ही नहीं। इमरान खान के दौर में मैंने ये 4 लाख की पिस्तौलें बेची, इस के दौर में 85,000 की भी नहीं बिकी। ये तो बोल बच्ची नहीं है, गल बाती है, फराटी है, नौसरबाज है, 2 नंबर आदमी। ये बंदे ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। हमने स्याह का दौर देखा, बहुत अच्छा। 60 रुपये देसी घी, 60 रुपये छोटा गोश्त, 16 रुपये किलो वैडी का गोश्त, और 8 आने का कुलचा, 1 रुपये का कुलचा। जब से लेके बैठ गए, ने कुत्ता पाला मूछों वाला, आधा मूछों वाला, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, समना बाग, फरोश पाउडर बेचने वाला, 22 कत्ल। इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन जब इनकी मर्जी होगी, बदमाश है, जब ये करेंगे जब होंगे, नहीं तो वरना नहीं होंगे। वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है, दोनों ही ऐसी हैं, मरियम नवाज भी और वो भी। उनके मसाइल का हल इलेक्शन ही है। हाँ बिल्कुल हल है, वो होगा तो मसला हल होगा। जो आएगा वो पहले भी आप ही आया है, इमरान खान आया, उसके साथ बेईमानी करी, रात को अदालत लगा ली 12 बजे। जो इश्तिहारी है भागा हुआ मफरूड, समझो बोल बच्ची ने गल बात है, वो ड्रामे करके भाई ने जमान दी, उसे वज़ीर आला बना दी, उसे तो फांसी देनी चाहिए, उसे नहीं बनाना चाहिए। जो इमरान वो जो नवाज शरीफ है जो बाहर गया है, बोल बच्ची नहीं, वहाँ बैठ के सियासत कर रहा है। भाई जी, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है पैसे नहीं है। वो बदमाश है, वो नहीं होने देंगे। भाई जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है पैसे नहीं है। हाँ सब कुछ है, उनको को मिले बेचो, फैक्ट्री बेचो, इंडिया में मिले उनकी, भूखे नंगे थोड़ी है। बड़े अमीर आदमी थोड़ा माल इकट्ठा करा, ये जो मोटरवे बनाया इन्होंने इसमें बड़ा माल इकट्ठा करा है। ये भूखे नंगे थोड़ी है, भीख मांगते फिरते, इनके पास तो इतनी दौलत है, खत्म ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हो गया मुलाजिम से। रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। चल रही है। अब महंगाई तो बहुत हो गई है ना, महंगाई तो किसी के बस में नहीं है ना। महंगाई तो एक ऐसा काम है, वो हर जो है महंगा लाएगा महंगा बेचेगा। हर दौर में महंगाई होती रही है, अब बहुत ज़्यादा महंगाई है। इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन होना ही नहीं है, इलेक्शन का ज़माना नहीं रहा। ना करें भाई साहब, इलेक्शन होना ही इलेक्शन होंगे नहीं, होंगे, होना ही नहीं है इलेक्शन। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो इसलिए लग रहा है कि इलेक्शन का यहाँ शेड्यूल ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शन से होता ही कोई नहीं है, ना कोई इलेक्शन से जीता है ना इलेक्शन होते हैं। ये मन करते बातें होती हैं, वो उसी से। इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं? इस वक्त मुल्क के हालात क्या देख रहे हैं? मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं जी, अच्छे हैं, बेहतरीन है हालात। अभी आप महंगाई का शिकवा, महंगाई तो है ना, महंगाई तो होती रहनी है, महंगाई से इसका क्या तल्लक है? अच्छा क्या क्या हो रहा है? अच्छा सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, जो बाज़ार में हर चाय मिल रही है, चाय महंगी मिल रही है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद रहा है, जिसके पास नहीं है वो बैठा है आराम से। ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है? पैसे तो है ही नहीं है ना गरीब आदमी के पास, गरीब आदमी तो मर रहा है। हाँ
गरीब आदमी तो मर रहा है ना, जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती वो मर रहा है, जिसके पास जेब में पैसे हैं वो कामयाब है। हाँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस साइड पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? हम ये नानों का काम। महंगा हो गया नान रोटी? ये 30 रुपए का लिस्ट आज की है नानों की। 30 रुपए दुकानदारों को क्या गया कि बेचो, और 35 रुपए का 40 रुपए का बाजार में बिक रहा नान, और वजन भी कम है, और वजन भी वही कम दिया उन्होंने। और नान भी वो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया कि 30 रुपए का नान कर दो, और 35-40 रुपए का बाहर बेच रहे हैं नान। ये गरीब आदमी कैसे खाएगा खाना? गरीब आदमी के लिए 2 नान भी एक घर के लिए 4-5 आदमी हो तो वह कैसे पूरे करेगा ये हर्जात? आटे का तोड़ा उन्होंने डबल कर दिया, और जो 900 रुपये का ये अपना इमरान खान की हुकूमत में मिल रहा था वो आज 1300 का छोटा थैला मिल रहा है, 1300 रुपये का बिक रहा थैला, और ब्लैक में वो भी ब्लैक में मिल रहा है। हम लोग 20 किलो का थैला 960 का था 1 साल पहले, आज वो थैला 10 किलो का कर दिया और उसका रेट 1150 रुपये, और तंदूर वालों को अलाउ नहीं है वो। हमें तो वो प्राइवेट 2300 रुपये में 2400 रुपये में 15 किलो का आटा आता है। अब बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट ने ये हमें लिस्ट दी है, रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया। 2-3 महीने तो हमारे तंदूर वाले बिल्कुल ही ना बहुत मुश्किल हालात में थे। हमारी यही अपील थी कि आटा सस्ता करो, इससे ज़्यादा क्या महंगा करें। अब नान रोटी की कीमत डीसी रेट के मुताबिक भी बढ़ गई है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि गरीब पहले जो 1 या 2 रोटी खाता था अब कितनी खाएगा? मैं तो कह रहा हूँ गरीब, तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी आ जाए वो बेहतर है। जैसे ये गवर्नमेंट ये चाह रही है, पता नहीं ये कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि हम कपड़े बेच के हम आटा सस्ता कर देंगे, ये आटा डबल कर दिया इन्होंने। ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये इन्होंने बेड़ा घर ही कर दिया। मैं अवाम को एहतजाज करता हूँ, ये सारी अवाम निकल के एहतजाज करें और रोड ब्लॉक कर दें। इलेक्शन कब देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जो कोर्ट ने ऑर्डर किया इलेक्शन इसी 14 मई में हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ना हो तो ये मुज़ाकरात, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि ये टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं। अगर एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट तो इंशाल्लाह इलेक्शन 14 मई को होंगे। अच्छा, मिल बैठना चाहिए वैसे सियासतदानों को? इस वक्त का तकाजा आपको क्या लगता है, क्या है? बिल्कुल मिल के तो बैठना चाहिए, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए। अब जुलाई में ये कह रहे हैं, सराजुल हक साहब ने भी कहा कि जुलाई में बेहतरीन मौका है, सब बैठ के एक ही वक्त में सब इलेक्शन करा दे। मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क कहाँ पहुँच गया? यही मैं बता रहा हूँ, 1 साल पहले 20 किलो का थैला 960 में था, आज 10 किलो का 1150 रुपये में मिल रहा है। कहाँ जाएगी आवाम? सियासी जमातें मिल बैठने वाली हैं, मसाइल हल होने वाले हैं, क्या लग रहा है? जैसे ये इम्पोर्टर हुकूमत है ना, जो है इसके साथ तो बैठ रहे। मैं कह रहा हूँ ये अवाम इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कोई वोट नहीं देगा इनको। कोई ये अंदरून इनका घर था, अंदरून शहर। अब अंदरून का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि हम पीटीआई के अलावा किसी और को वोट देंगे, क्योंकि ये सब अब इंशाल्लाह ताला ये सब पीटीआई को वोट देंगे। ये जितनी भी अवाम खड़ी है सब पीटीआई की अवाम है, सब पीटीआई की अवाम को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने महंगाई के लिए जो है ना, जितनी महंगाई इन्होंने कर दिया ना, अवाम तो बस मर चुकी है। भाई साहब, सियासी सूरत हाल? जी भाई, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन देखें, ये गरीब लोगों का शहर है और पसमानदा लोग यहाँ रहते हैं। जब नान की हालत ये हो गई है, रोटी की हालत ये हो गई है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम तो अपने घर का एक परनाला नहीं ठीक करा सकते। और ये लोग आते हैं 2 साल 4 साल के बाद, आटा फेंक दिया, कपड़े उतार दिए, कपड़े बेच दिए। कब तक ये अवाम इनको बर्दाश्त करेगी? इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये झूठी कस्में खाती हैं, झूठे कुरान उठाते हैं, अल्लाह पाक इनको इसकी सज़ा देगा। और ये अवाम गरीब आदमी पिस चुके हैं। आप देखें ना, ये नान 100 ग्राम से भी कम है। जब आप तंदूर में लगाते हैं तो 100 ग्राम 10 ग्राम का 15 ग्राम का फ़र्क पड़ जाता है, सूख जाता है। तो मेरा मतलब है, मैं कल नान और चने खाने गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने उसे कहा जी 1 प्लेट दे दो, उसने कहा जी 240 रुपये की। चने की प्लेट 240 रुपये की, जिसमें ना कोई अंडा है ना कोई चिकन है। तो बताएं अवाम का क्या कसूर है? पैसे लेके तो ये लोग भाग गए हैं। कोई जमात भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, जो गलत है उसको गलत कहना। अब लग रहा है कि मज़ाकरात हो जाएंगे, मिल बैठेंगे, कोई हल निकलेगा? जी बिल्कुल, नेगोशिएशन होनी चाहिए, और वो इखलाकी फ़र्ज़ है और वो कौमी फ़र्ज़ है, क्योंकि हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जब मुज़ाकरात बैठेंगे तो हल होंगे ना।
बस मैं इनसे यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है इस शहर पे तरस खाओ, इस गरीब आवाम पे तरस खाओ। ये आवाम मर रही है, आखिर लोग अपनी बच्चियों की शादियाँ नहीं कर पा रहे, इधर से यहाँ रिश्ते नहीं आ रहे। एक मजदूर दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਸਿਰਫ ਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ? ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੋਗਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿਓ। बेसिकली फ़िलहाल हम लोग बिल किराए पूरे कर रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये की हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो महंगाई को खिलाफ। ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है। हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ को आग लग गई है। ये मैं कहता हूँ ये यहाँ से मुल्क से भाग जाएं, खुदा करे इनको यहाँ हमें मौत आ जाए, हम जलीलो ख्वार हो गए हैं। क्या करते भाई साहब आप? जी आप क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का शोबा है, तो तकरीबन पहले तो हम बहुत खुशहाल थे, इस वक्त हम इतने परेशान हो गए हैं इस महंगाई की वजह से कि हम लोग खाना नहीं सही तरीके से। अभी तो ईद गई है, ईद पे तो आपका सीजन था, आप फिर भी परेशान हैं। ये कोई सीजन नहीं है, ईद में हर आदमी परेशान है। कपड़े तो वही किसी से पूछ के देख लें आप, हर सफ़ेद पोश आदमी परेशान है। सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात, क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे ओपोजिशन में, हुकूमती जमातों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, जो सूरत हाल बनी हुई है, मुज़ाकरात अपोजिशन की मजबूरी बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो डटा हुआ है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो पाकिस्तान में मतलब आइन अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब उनकी मजबूरी है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, लेकिन मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे कि जब आइन की जो है तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने मुज़ाकरात करने हैं। हमने कोई उस तरफ नहीं जाना है कि जो कोई चीज़ आइन से बाहर है। तो लिहाजा मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर जो है वो डिप्लोमेसी वो चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई उसका आउटपुट नहीं। इलेक्शन कब देख रहे हैं? देखें, होने तो 90 दिन के अंदर चाहिए, लेकिन जो फ़िलहाल सूरत हाल बनी हुई है वो मेरा नहीं ख्याल कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कब लग रहा है आपको इलेक्शन होने वाला? मेरे ख्याल से अभी जो एक तो मुज़ाकरात वाला जो मामला वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हुकूमत ये चाह रही है कि हम इसको डिले करें, लेकिन अपोजिशन में भी जो है ना, हुकूमती जमातों में भी जो है वो एक मतलब डिस्टेंस आ गया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो एक तरफ से मतलब स्किप हो रही है, दूसरी तरफ से MQM ने जो है वो अपने इस्तीफ़े ले लिए हैं अपने सेनेटर से और अरकान असम्बली से। तो वो चाह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व करें और इलेक्शन जो है वो एक दिन पूरे मुल्क में मुनक्कद किए जाएँ। लेकिन सूरत हाल यही बनती नज़र आ रही। बाकी देखें आगे अल्लाह बेहतर करे जो भी मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या क्या ले आई हैं? ये सरफ और ये साबुन। कितना खर्चा हो गया? 1200। सर्फ साबुन के? हाँ जी, सरफ ही महंगा हो गया, साबुन ही महंगा हो गया, ये दोनों चीज़ें। घर चलाना कैसे? महंगाई में घर चलाना कैसा? हाँ, घर चलाना कैसा आजकल ख़वातीन के लिए? बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी है। अब आपको पता ही है, 1000 रुपये तो 100 रुपये के बराबर है। 100 रुपये के बराबर है ये। 1000 रुपया? 1000 रुपया 100 रुपये के बराबर है। एक दिन का खर्चा कितना? 10,000 रुपये तक खर्चा हो जाता है। एक दिन का? एक दिन का। अभी पूरा राशन डालो, हाथी डालो, हांडी लेके आओ, 10,000 रुपये तो कहीं नहीं गया। कि मेहमान भी आ जाता है, आपको पता है ना। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने। हमारी ख़वातीन भी परेशान होकर रह गई हैं कि घर किस तरह से चलाना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी अच्छी है, मिल रही है? बस शुक्र करना चाहिए, लेकिन आजकल जो हालात है ना, तो क्या करें, बस ईद भी इधर ही गुजारे हैं। अच्छा। हाँ,
कहाँ से आए भाई? स्वाद शंगले से। सवाद से, शांगला से। हाँ। तो क्यों नहीं गए ईद पे घर? इसी तरह नहीं गई है, जो पहला हमारा 1350 रुपये कराया था, अभी 3000 रुपये कराया है इधर से बनेर तक। ये बनेर से आके 200 रुपये कराया था, अभी वो 700 है। डाक्सन में मोटर में जाओ, टूटी में जाओ 1900। यानी 10,000 तो आपको आने जाने का खर्चा चाहिए। खर्चा चाहिए था, तो इधर वो गुंजाइश नहीं बना। जो पैसे कमाया वो बच्चों के लिए कपड़े वगैरह जूती वगैरह बनाया, फिर पीछे गुंजाइश नहीं बने। आप नहीं गए फिर इधर ही रह गया। हाँ। तो भाई पहले कितने की रोटी खाते थे नान, अब कितना खर्चा बढ़ गया भाई का? यार पहले जब हम कमाता था उसमें 150-200 रुपये खाता था, अभी हम 1000-1200 कमाते हैं, उसमें 600-700 खा लेते थे, पीछे 300-400 बच जाते। उसमें बंदा क्या करेगा? बच्चों के लिए भेजेगा, क्या करेगा? सियासतदान आवाम के लिए सोच रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे, क्या लग रहा है? यार सियासतदान हम आवाम जो है ना, वो हमारा मसाइल हल कर सकता है, लेकिन वो पहले अपनी उन्होंने पाइए भाई हमारा मसला हल हो जाए, हमारा हुकूमत आवे। आवाम का कोई नहीं सोचता, सब अपने आप का सोचता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और अपने शहरियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस वक्त सियासी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम शाम कैसा है, हालात कैसे? गुजारा हो रहा है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कब होते देख? नहीं है, अपना अपनी अपनी पड़ी हुई है इनको, अवाम का कोई हाल नहीं है, कोई नहीं सोच रहा। अपना कोई मुकदमे ख़त्म करा रहा है, वो इलेक्शन जा रहा है, कोई सब रोला। अवाम का सोचें कि इनको रिलीफ कैसे मिले। लेकिन सर वो तो सारी सियासी जमातें यही कह रही हैं कि हम आवाम के लिए सोच रहे हैं। आवाम की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने मफाद की सियासत है इस मुल्क में। हम तो यही देख रहे हैं। इलेक्शन कब देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हालात बनने हैं अफरा तफरी वाला ही है मामला। हो भी जाए तो यही हाल है, ना हो तो यही हाल है, बस ऐसा ही है। इलेक्शन हो जाए फिर भी आपको लग रहा है मुश्किल ही है? फिर भी नहीं होगा, फिर भी मुश्किल ही है, ऐसा ही है। क्या हाल सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ठीक है। क्या करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं। काम कैसा है आजकल कारोबार आपका? काम तो बिल्कुल ही नहीं है, काम तो बिल्कुल ही बंद हो। कारोबार बिल्कुल इनकी लड़ाई की वजह से बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा। लड़ाई है क्या वैसे? आपस कुर्सी की, खाने की, क्या हम खा लें, वो कहता मैं खा लूँ, वो ज़्यादा खा गया। कारोबार देखा आपके सामने, बिल्कुल जो है बिल्कुल कारोबार जो आपके बिल्कुल ख़त्म हुआ है। देखो ना, अभी ये मार्केट देख लें, ये बंद है अभी। अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लग रहा है कोई मसला हल हो जाएगा? नहीं, कोई मसला हल नहीं होगा जिनका, कोई मसला हल नहीं होगा। यही है, वो कहता है मुझे बैठे तो मैं खा लूँ, वो कहता है मैं आ जाऊँगा मैं खा लूँगा। ये नहीं कोई संसीयत नहीं मुल्क के साथ, सिर्फ अपने आप को सब बचाने के लिए लगे दोनों तरफ से। ये नहीं कि शहबाज शरीफ है या इमरान खान, ये दोनों ही बचाने के लिए मुल्क अपने आप को, और कुछ भी नहीं। आवाम क्या चाह रही है इस वक्त? आवाम परेशान है, अपने क्या चाहना, वो कहते कारोबार हो, कारोबार खुलें, अच्छा खाएं, बच्चों को खिलाएं, और आवाम ने क्या चाहना है। महंगाई आपके सामने कितनी हो गई है, पूछने वाले कोई नहीं है। एक शॉप से पूछ रहे कोई और चीज़ है, दूसरी शॉप पे चले कोई और रेट है, मुख्तलिफ रेट है हर शॉप के ऊपर। लहदा जिसका दिल कर रहा है वो रेट लगा कर बेच रहा है, उससे क्या करेगा आदमी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा है? काम बा शुक्र अल्लाह का। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। मुल्क की सियासत कैसी है? मुल्क की सियासत आपका भी मालूम है, हमें भी मालूम है। आपको नहीं पता? मीडिया वालों को सब पता होता है। लेकिन हम अवामी राय भी जानना चाहते हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है? हमारे से आप बेहतर समझते हैं, हमारे से आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप सियासतदान हैं, आपको हर वो सुराग का पता होता है जो आम को पता नहीं होता। तो भाई मेरे, हम जो होते हैं ना कि एक वोट ही होता है, अगर हम एक अच्छे बंदे को लाएंगे तो ये मुल्क अच्छा होगा। जब बिकने वाले लोग होंगे जो मुल्क का नहीं सोचेंगे, जो मुल्क का मफाद नहीं सोचेंगे,
तो कम से कम मैं इन सियासतदानों को कहता हूँ, कम से कम ये मुल्क का खातर का सोचे यार। आप ये अपनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ रहे हैं। अवाम की जंग ऐसे नहीं लड़ते, अवाम की जंग वो लड़ते हैं कि जो अवाम के दिलों में बसते हैं। जो अवाम के दिलों में क्या बसते हैं, रहते यहाँ पे बच्चे इनके बाहर हैं, इलाज इनका बाहर होता है, इनका बैंक बैलेंस बाहर है, इनका जो रहना बहना बाहर है, इनको जब छींक आती है तो वो इलाज करने के लिए बाहर का। अच्छा सर, इलेक्शन कितना ज़रूरी है और इलेक्शन कब? बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? इनके दिल में क्या चोर है? कब देख रहे हैं इलेक्शन? मैं कहता हूँ जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए इलेक्शन क्यों? ये डर है इनको, किस बात का डर है? निगरान हुकूमत उनके पास है, वफाकी हुकूमत उनके पास है, इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारा हक है क्योंकि हमने वोट देना होता है। तो जब इस तरह ये बैठे रहेंगे तो मुल्क का तो कोई वो नहीं होगा। ठीक है जी, क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। कितने नान रोटी ले लिए? 2 ले लिए। 2 ले लिए। पहले कितने में मिलते थे, अब कितने के? अभी 25 रुपये का, 30 रुपये का हो गया। अब कहाँ जाएगी वहाँ, बताएं आप। घर चलाना कैसा आजकल? बहुत मुश्किल हो गया सर, बहुत मैडम। करते क्या है? बस कॉपी का काम करते हैं किसी के पास। तो इतनी कमाई है जितना खर्चा है आज? नो सर, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा मैडम। वजह क्या है इतनी महंगाई? यही है, महंगाई ऊपर जा रही है तो नीचे रहा भी नहीं रही, ऊपर ही जा रही है। अगर थोड़ी सी भी नीचे आ जाए तो पता लग जाए। इलेक्शन कब देख रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है? इलेक्शन जब भी हो आपकी तरफ आया वोट ही डालना। हमने पिछली बार इमरान खान को वोट डाला, हमको पता है वोट डाला, इमरान खान को डाला। अच्छा लीडर है, महंगाई नहीं है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है किसी के पास, अगर है भी मगर थोड़ा बहुत है। क्या करते हैं? मैं इधर रेडीमेड का काम करता हूँ ना। रेडीमेड गारमेंट्स? हाँ जी गारमेंट। कैसा है काम? काम तो बस ठीक है, बस देखते हैं, आपके सामने हालात ऐसे ही हैं। हाँ, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो ईद गई है, सीज़न था, आप फिर भी कह रहे हैं बस काम ऐसे ही? सीज़न था लेकिन मजदूरी नहीं है ना इतनी, महंगाई बहुत है, मजदूरी उतनी नहीं है। समझ लो बाज़ार में अगर चीज़ महंगाई हो जाती, देखो हमारी एक नलकी है धागा जिसको हम कहते हैं, पहले हम 80 रुपये की एक कौन खरीदते थे, अभी हमको मिलती है 160 रुपये की। डबल कीमत? डबल कीमत में, समझ रहे हैं। तो हम अपने मालिक को कहते हैं यार हम 160 रुपये एक कमीज़ का रेट दे रहे हैं सीने का, तो हमें 200 रुपये दो। वो कहते नहीं 160 की बजाय 140 लो। हमें बाज़ार से सामान महंगा मिल रहा है, तो हम तो फिर मजदूर बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब जो सियासी जमातें मिल बैठ रही हैं, लग रहा है कि कोई मसाइल हल हो जाएंगे, कोई मामला सुलझ जाएगा? सारे आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में सारा कुछ करते हैं। इन्होंने हम लोगों को क्या देना है? आपके सामने ये 10 रुपये का नान देते थे, तो आपके सामने ये 30 का दे रहे हैं। ये मेरे 2 बच्चे हैं, हम छोटे छोटे, अभी हम लेने आए थे। ये देखो तेल 70 रुपये का लेते थे, ये 160 रुपये का दिया उन्होंने। 70 डबल से ज़्यादा कीमत? डबल से ज़्यादा। 600 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं, 620 रुपये किलो। जो तेल 240 रुपये किलो था ना, 620 रुपये दे रहे हैं। तो भाई जी हम उसके बीच में भी घर में खाना बनाते थे, ये हम घी नहीं थी इस्तेमाल करते थे, हम यही इस्तेमाल करते थे पहले भी, मेरे दादा अबू भी इस्तेमाल करते थे पहले। सरसों का तेल? हाँ, सरसों का तेल, उसमें हम सार के, तो जैसे लहसुन वगैरह सार के फिर हम उसमें हांडी पकाते थे। अभी भी हम, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, हम इसलिए छोड़ दिए इसको। ये तो घर के लिए लेके आए ना, तो समझ लेगा 100 रुपये में या 1000 रुपये में कुछ नहीं आता मेरे हिसाब से। ये 100 रुपया और 1000 रुपया भी अब बहुत कम होकर रह गया है लोगों के लिए, क्योंकि महंगाई आवाम को लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ये नान रोटी इतनी महंगी हो गई जी, नान रोटी इतनी महंगी, कहाँ जाएगी आवाम? आवाम भुखी मरेगी। जो 1200 रुपये थोड़ा 10 किलो का लभेगा, 650 का 1200 का कर दिता है। 20 रुपये की रोटी विकती भी है, लोग कल्पते पे ने। लोग नाराज होते हैं आके या फिर ले जाते? नाराज होंगे ने, वो कहते इन्नी महंगी कर दी है, फलाना 15 रुपये की बेचता, तुम 20 रुपये की बेचते हो। क्या वजह है वैसे इतनी महंगी होने की चीज़ें? महंगाई महंगा हो गया है, उस आटा भी मेरा ना चंगा आटा है, रोटियां देखो आकड़ियाँ रोटियां, किसी कम का आटा नहीं, भूरे वंगरा आटा है। क्या हाल भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी अच्छी है, मिल रही है? बस शुक्र करना चाहिए, लेकिन आजकल जो हालात है ना, तो क्या करें, बस ईद भी इधर ही गुजारे हैं। अच्छा। हाँ। कहाँ से आए भाई? स्वाद शांगले से। स्वाद से, शांगला से। हाँ।
तो क्यों नहीं गए ईद पे घर? इसी तरह नहीं गई है, जो पहला हमारा 1350 रुपये कराया था, अभी 3000 रुपये कराया है इधर से बनेर तक। तो बनेर से आगे 200 रुपये कराया था, अभी वो 700 है। डाक्सन में मोटर में जाओ, टूटी में जाओ 1900, यानी 10,000 तो आपको आने जाने का खर्चा चाहिए। खर्चा चाहिए था। तो इधर वो गुंजाइश नहीं बना, जो पैसे कमाया वो बच्चों के लिए कपड़े वगैरह जूती वगैरह बनाया, फिर पीछे गुंजाइश नहीं बने, आप नहीं गए फिर इधर ही रह गया। हाँ तो भाई पहले कितने की रोटी खाते थे, नान, अब कितना खर्चा बढ़ गया भाई का? यार पहले जब हम कमाता था उसमें 150-200 रुपये खाता था, अभी हम 1000-1200 कमाते हैं, उसमें 600-700 खा लेते थे, पीछे 300-400 बच जाते, उसमें बंदा क्या करेगा, बच्चों के लिए बेचेगा, क्या करेगा। सियासतदान आवाम के लिए सोच रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे, क्या लग रहा है? यार सियासतदान हम आवाम जो है ना वो हमारा मसाइल हल कर सकता है, लेकिन वो पहले अपनी उन्होंने पाइए वही हमारा मसला हल हो जाए, हमारा हुकूमत आवे। आवाम का कोई नहीं सोचता, सब अपने आप का सोचता है। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और लोगों को ये लग रहा है कि सियासतदान इस वक्त अपनी अपनी सीटों, अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में है। जिस तरह से आवाम के लिए सोचना चाहिए सियासतदान, उस तरह से आवाम के लिए नहीं सोच पा रहे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।